एससीओ प्रमुखों की परिषद का 22वां शिखर सम्मेलन आज। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल शिखर सम्मेलन की करेंगे मेजबानी। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान को आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश में साईं हीरा वैश्विक सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर आज वाराणसी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं वाराणसी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आज प्रतापगढ़ का दौरा। सड़क योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। दशहरा मैदान जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की अगुवाई में दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक। सरकार के कामकाज और आगे की रणनीति पर करीब 5 घंटे तक हुई चर्चा। दिल्ली के प्रगति मैदान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र। सूत्रों से खबर, पीएम मोदी ने करीब 35 मिनट तक संबोधित किया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा सार्थक बैठक हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मॉनसून सत्र पर बोले पीएम मोदी, पुराने संसद भवन में ही होगा मॉनसून सत्र। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र। महाराष्ट्र में महायुति की पहली बैठक आज। बीजेपी, शिवसेना, अजीत पवार के एनसीपी के सभी मंत्री बैठक में शामिल होंगे। झांसी के सीपरी बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से 4 लोगों की मौत, मरने वालों में एक लड़की भी शामिल। इस हादसे में करीब 10 लोग दुकान के अंदर फंसे हुए थे। 5 से 6 लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया। मौके पर पुलिस मौजूद रही। जिला अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। मौके पे लगभग 12 से 15 गाड़ियां हैं, जिसमें हमारा यूपी फायर सर्विस के अलावा आर्मी का भी गाड़ी मौजूद है। तो अंदर कोई फंसा है नहीं, इसको हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में कार और टेम्पो की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। कार चालक मौके से फरार। मध्य प्रदेश के शहडोल में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 5 लोगों की हालत गंभीर। मथुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, करीब 20 लोग घायल हुए। समान नागरिक संहिता पर पार्लियामेंट्री कमेटी ने की बैठक। विधि आयोग की रिपोर्ट पर हुई चर्चा। सूत्रों से खबर, अब तक यूसीसी पर 19 लाख से ज्यादा सुझाव आए। समान नागरिक संहिता को लेकर हुई बैठक में कांग्रेस ने किया यूसीसी का विरोध। अगली बैठक से पहले कांग्रेस ने की ड्राफ्ट की मांग। समान नागरिक संहिता को केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बताया स्वागत योग्य पहल। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार यूसीसी ला रही है। यूपी के बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट। एसएसपी श्लोक कुमार ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। यूपी के बांदा में किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आर्थिक तंगी की वजह से फांसी के फंदे पर लटका किसान। पीएम मोदी के गोरखपुर दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने राप्ती नदी के तट पर की आरती। गुरु पूर्णिमा के मौके पर किया था विशेष आरती का आयोजन। अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच करेगी सुनवाई। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में नाबालिग रेसलर के दायर कैंसिलेशन रिपोर्ट पर आज सुनवाई होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी। 2016 के उत्तराखंड स्टिंग ऑपरेशन मामले में वॉइस सैंपल लेकर कोर्ट में पेश होंगे। उद्योगपति अनिल अंबानी से ईडी ने की पूछताछ। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम मामले में हुई पूछताछ। मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। शराब घोटाला केस में 26 फरवरी को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 जुलाई को होगी सुनवाई। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ करेगी सुनवाई। गठबंधन को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा जिससे भी गठबंधन करते हैं उसके साथ लंबी यात्रा नहीं कर पाते। अखिलेश यादव अहंकार से भरे हुए हैं। श्री अखिलेश यादव जी को भविष्यवक्ता नहीं बनना चाहिए और बहुत ऐसी भविष्यवाणी भी करने की आवश्यकता उनको नहीं है। और 2014 के लोकसभा चुनाव से मैं उन्हें देख रहा हूँ। पहाड़ खोद करके चूहिया निकालने वाली स्थिति होती है। लव जिहाद पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा देवभूमि उत्तराखंड में लव जिहाद नहीं पनपने देंगे। अपराधियों पर होगी कठोर कार्रवाई।
जमीन के बदले नौकरी घोटाला केस में सीबीआई ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई ने लालू के साथ राबड़ी और तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में चार्जशीट के बाद सियासत तेज हुई। चार्जशीट में तेजस्वी पर आरोप के बाद बीजेपी ने निशाना साधा। सुशील मोदी बोले, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को करें बर्खास्त। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आज राज्य के उप मुख्यमंत्री पर सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया है। सीबीआई की चार्जशीट में तेजस्वी यादव के नाम पर आरजेडी ने बताया साजिश। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर हो रही है ब्लैकमेलिंग। महाराष्ट्र में क्या हो रहा सबको पता है। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा, तेजस्वी यादव का नाम घसीटा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। कहा, विज्ञापनों पर खर्च के लिए आपके पास पैसे, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। 3 साल में विज्ञापन में कितना खर्च किया, 2 हफ्ते में जवाब दें। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पर बीजेपी ने निशाना साधा। कहा, केजरीवाल जी के पास दिल्ली के विकास के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अपनी वाहवाही करने के लिए विज्ञापन पर 300 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। दिल्ली के एलजी की बड़ी कार्रवाई। आप सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रहे 400 लोगों की सेवाएं समाप्त की। गैर पारदर्शी तरीके से काम करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में अवैध तरीके से हो रहे पाकिस्तानी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑनलाइन गेम के जरिए पाकिस्तानी महिला से ग्रेटर नोएडा के एक युवक ने की दोस्ती। पुलिस दोनों से कर रही है पूछताछ। झारखंड के साहिबगंज में चोरी के आरोप में 2 नाबालिग बच्चों को बंधक बनाकर ग्रामीणों ने की पिटाई। फिर सिर मुंडवाकर गांव में घुमाया। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। कानपुर के बिदनू गांव में प्रधान पति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। सड़क किनारे मिला शव। पत्नी ने राजनीतिक रंजिश में हत्या की आशंका जताई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। श्रीराम पांडे, इनकी उम्र करीब 54-55 वर्ष है। इनको किसी धारदार हथियार से मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। 4 टीमें लगाई गई हैं। वर्तमान समय में इनकी पत्नी श्रीमती सरोज पांडे ग्राम प्रधान हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में फर्जी कागजात लगाकर दूसरे के नाम पर बना शिक्षक गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया। 2020 में फर्जी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो ये सर कौन सी नौकरी कर रहे हैं? ये विज्ञान में से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 11 साल की बच्ची की हत्या में आरोपी का मकान जमींदोज किया गया। हत्या की वारदात के बाद से ही फरार था आरोपी ईशान खान। पुलिस ने आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। यूपी के बदायूं में दिन दहाड़े युवक पर चाचा और भतीजे ने किया चाकू से हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जमीन विवाद को लेकर हमला हुआ। बदायूं में बिना मानक के दातागंज में मुंसिफ कोर्ट ट्रांसफर किए जाने का वकीलों ने किया विरोध। डीएम को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खरगोन कलेक्टर की पत्नी के साथ लूट हुई। बाइक सवारों ने लूटी कलेक्टर की पत्नी की चेन। बहराइच में पैसे के विवाद को लेकर युवक की जमकर पिटाई की गई। घायल युवक ने शहद का पैसा मांगने पर दबंगों ने जमकर पीटा। यूपी के गाजीपुर में 2 भाइयों की हत्या का मामला। आरोपी रविंद्र विन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपसी मारपीट के बाद रविंद्र पर दोनों की चाकू मारकर हत्या का आरोप। यूपी के सुल्तानपुर में हाईवे किनारे मिले शव की ट्रक ड्राइवर के रूप में शिनाख्त हुई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दफ्तर में मिला युवक का शव। सिंचाई विभाग में चपरासी के पद पर था तैनात। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर मिला सिर कटा महिला का शव। पुलिस ने शव कब्जे में लिया। शिनाख्त में जुटी पुलिस। दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने रिक्शा चालक को मारी टक्कर। हादसे का वीडियो वायरल हुआ। रिक्शा चालक को मामूली चोट आई। दिल्ली के नांगलोई में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बच्चे को कुचला। मौके पर ही बच्चे की मौत हुई। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में डूबी महिला। गोताखोरों की टीम महिला की तलाश में। यूपी के बहराइच में 3 मंजिला घर की छत पर चढ़ा सांड। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उतारा।
आईपीएस एसडी सिंह जामवाल ने लद्दाख पुलिस के प्रमुख का पदभार संभाला। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद एसडी सिंह जामवाल लद्दाख पुलिस के दूसरे प्रमुख बने। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से कझिया नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आसपास के निचले वाले घरों में और दुकानों में पानी घुस गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गुनियाल गांव में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई। अमर जवान ज्योति कुंड में 1734 वीर शहीदों के आंगन की मिट्टी को किया गया है स्थापित। यूपी के रायबरेली में कांवड़ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था का एसपी ने लिया जायजा। गंगा तटों का भी निरीक्षण किया। अमरनाथ यात्रा को लेकर दिख रहा है भारी उत्साह। अमरनाथ गुफा में से शिवलिंग का वीडियो आया सामने। अब तक 3 दिन में 20,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का शहबाज सरकार पर निशाना। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार पर फर्जी केस में खुद को फंसाने का आरोप लगाया। इनको कोई शर्म नहीं है कि सारी कौम को पता कि झूठ बोल रहे हैं। यानी कौन नहीं जानता कि ये जो इन्होंने किया है, सारा कोयटा को पता है कि ये इसके अंदर इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं था। रूस ने यूक्रेनी सैनिकों पर किया रॉकेट से हमला। रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। रूस और यूक्रेन युद्ध में रूसी सैनिकों ने किया ग्रेनेड से हमला। ग्रेनेड अटैक में कई यूक्रेनी सैनिक घायल हुए। यूक्रेन के सुमी शहर में रूस ने आवासीय इमारत पर किया ड्रोन से हमला। रूसी हमले में 2 लोगों की मौत हुई, 19 लोग घायल हुए। वेस्ट बैंक में आतंकियों के ठिकानों पर ड्रोन से हमला हुआ। बड़ी संख्या में सैनिकों ने इलाके का घेराव किया। 8 फिलिस्तीन के मारे जाने का दावा, कई लोगों के घायल होने की खबर। जेनिन में इजरायली सैनिक जुटे। इजराइल के जेनिन में एक्शन जारी है। लगातार धुआं उठ रहा है। वेस्ट बैंक में सेना का आतंकियों के गढ़ में बड़े पैमाने पर छापेमारी जारी। जेनिन में इजराइल के घातक हमले के बीच गोलियों की आवाज भी सुनी गई। लंबे वक्त से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटे थे इजरायली सैनिक। शरणार्थी शिविर में रहकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। फ्रांस में नहीं थम रही हिंसा। नाबालिग की मौत के बाद शहर शहर, स्कूलों, पुलिस स्टेशन, टाउन हॉल और दुकानों में की जा रही आगजनी। राष्ट्रपति मैक्रोन ने की शांति की अपील। फ्रांस के आंतरिक मंत्री जेराल्ड डमेनिन रिम्स ने आम लोगों से की मुलाकात। लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर धरना प्रदर्शन। पीएम नेतन्याहू की न्यायिक सुधार प्रक्रिया का विरोध किया गया। जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल साकाशविली की तबीयत खराब हुई, हिरासत में अस्पताल में भर्ती। यूक्रेन के सुमी शहर पर रूस ने किया ड्रोन से हमला। रूसी हमले में 1 की मौत हुई, 16 लोग घायल हुए। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मेमोरियल ह्यूमन राइट्स सेंटर के सह अध्यक्ष पर रूसी सेना को बदनाम करने का आरोप। मॉस्को की एक अदालत में चलाया गया मुकदमा। अमेरिका के टेल सिटी के पेरी काउंटी मेमोरियल अस्पताल में गोलीबारी हुई। पुलिस अधिकारी को गोली मारी गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति के लिए रिहाई की अपील की। जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति हिरासत में अस्पताल में भर्ती हैं। इजरायल ने ड्रोन से वेस्ट बैंक के आतंकी ठिकानों पर किया हमला। जेनिन शरणार्थी शिविर के पास हमला किया गया। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना में एक घर में लगी आग। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, 1 की हालत गंभीर। वान गिस्बरिन में शिकागो शहर में सीरीज की पहली स्ट्रीट रेस में जीत दर्ज की। हेली दूसरे और इलियट तीसरे स्थान पर रही। कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के आतंकी ठिकानों पर किया हमला, 3 फिलिस्तीनों की मौत हुई। जापान की राजधानी टोक्यो में एक इमारत में धमाका हुआ, हादसे में 4 लोग घायल हुए। इजरायल के पीएम नेतन्याहू को व्हाइट हाउस से मिलेगा न्योता, विदेश मंत्री एली कोहन ने दी जानकारी। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में आया बवंडर, कई घर हुए तबाह, कई मवेशियों की मौत हुई। कनाडा के जंगलों में लगी आग से दूसरे देश और पड़ोसी देश अमेरिका में छाई धुंध। कोलंबिया वाइल्ड फायर सर्विस के सदस्य जंगल की आग को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने छोटे व्यापारियों के प्रति जताया समर्थन। ट्वीट कर कहा, अमेरिकी प्रशासन छोटे व्यापारियों का समर्थन करने में गर्व महसूस करता है। पाकिस्तान के लाहौर में थोड़ी देर की बारिश ने खोली पोल, निचले इलाकों में भरा पानी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने दिए संकेत, नाटो में स्वीडन की सदस्यता के लिए तुर्की तैयार नहीं।
ग्रीस के एथेंस में जुटे सैकड़ों प्रदर्शनकारी फ्रांस दूतावास के सामने किया प्रदर्शन। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में नीदरलैंड और लक्समबर्ग के पीएम ने किया तनाव कम करने की अपील। कोसोवो के साथ तनाव कम करने को कहा। फ्रांस में दंगे से बड़ा नुकसान का आंकड़ा, परिवहन क्षेत्र में करीब $20 बिलियन का नुकसान। अमेरिका के वाटरबोरो में हुई चाकूबाजी, पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। हमास समर्थक गाजा पट्टी के में जवालिया में हुए एकजुट, इजरायल के शरणार्थी शिविरों पर हुए हमले का जताया विरोध। चीन में 50 साल में आई सबसे भीषण बाढ़ से हाहाकार, यूनान प्रांत में 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।